बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी पाकिस्तान में बुध की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 81। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और वही हुआ जिसका डर था। खुशहालगढ़ पुल के ऊपर जो धरना दिया था और सवाबी इंटरचेंज पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने धरना दे रखा था, उस पर पिछली रात खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने ऑपरेशन किया, लाठीचार्ज किया और उनका सामान तोड़ दिया और उनको उन सड़कों के ऊपर से उठा दिया। जाहिर है इनिशियली कुछ गिरफ्तारियां भी की गई होंगी, बाद में शायद छोड़ दिया गया होगा, लेकिन उन सड़कों को खोल दिया गया, उन धरनों को ख़त्म करवा दिया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या नुकसान होगा और अब आने वाले दिनों में क्या करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को, इस पर तफसीली बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा बहाना इस्तेमाल करके ये ऑपरेशन जो है वो करवाया गया, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से। और वो पुलिस है जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नीचे, सुहेल अफरीदी साहब के नीचे। तो ये सब कुछ क्या हुआ है इसको तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद कीजिए, जिस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के बारे में सबको पता चला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस शुरू हुआ, तो जो तकलीफ थी, जो गम था, जो गुस्सा था, जो इस्तराब था, वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में नुक्ताए अरूज पर था। अब इमरान खान कोई जुर्म की सजा तो काट नहीं रहे, वो कोई मुजरिम तो है नहीं जो कैद काट रहे हैं। आप सबको पता है कि इमरान खान इस वक्त ना हक आसिम मुनीर की कैद में है, बल्कि उन्होंने उन्हें अगवा कर रखा है। तो इमरान खान को छुड़वाने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि कोई ऐसा मोमेंट बने जिसमें कौम उठ खड़ी हो और इमरान खान को आसिम मुनीर की ये जो उन्होंने उनको अगवा कर रखा है, इस कैद से उनको रिहाई दिलवाई जा सके। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बातचीत से, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, बातचीत से या किसी भी और तरीके से आसिम मुनीर इमरान खान को छोड़ेंगे, तो वो मुमकिन नहीं। वो भी मुमकिन है अगर इमरान खान नवाज शरीफ बनने को तैयार हों तो कल शाम तक ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब अगर इमरान खान नवाज शरीफ बनने को तैयार नहीं है तो फिर आसिम मुनीर उनको कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, मासवाए ये कि अवाम उठ खड़ी हो, भले पुरअमन रहते हुए, लेकिन लाखों की तादाद में अवाम अगर उठ खड़ी हो तो वो मोमेंट होगा जब आसिम मुनीर को इमरान खान को रिहा करना होगा। अब जो सियासी जमातें हैं वो ऐसे मोमेंट्स का इंतजार करती हैं और जब उनको ऐसा मोमेंट मिलता है तो उस मोमेंट को वो कभी भी जाया नहीं करती। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी आंख के साथ जिस तरीके से इन्होंने खेला, जिस तरीके से उनकी आंख के इलाज को इग्नोर किया, उनकी एक साइड की, एक आंख की जो बीनाई वो 85% खत्म कर दी। और ये हम नहीं कह रहे, बार बार आपको कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही थी। वो मोमेंट था जिसको सीज करना था, वो मोमेंट था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, उन्होंने पूरी कौम में और पूरी दुनिया में ये कॉल देनी थी पुरअमन एहतजाज की। अपने पूरे वर्कर्स को कहना था कि वो सड़कों पर निकल आएं और पुरअमन एहतजाज करें। ये वो मोमेंट था जिसके अंदर से एक मूवमेंट, एक इस तरह की तहरीक पैदा की जा सकती थी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को जेल से निकलवाया जा सकता था। लेकिन हमने देखा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाहिर है वो समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 4-5 दिन दे दिए। हम बैठे, बजाय इसके कि अपने वर्कर्स को कॉल देते, हम बैठे इंतजार करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट अपना तफसीली फैसला दे दे। दूसरी तरफ हमने पार्लियामेंट के सामने एक एहतजाज जो है वो उसका ऐलान कर दिया। तीसरी तरफ हमने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने एक एहतजाज का ऐलान कर दिया। अभी तक खुशहालगढ़ के ऊपर पुलिस का ऑपरेशन हुआ, सवाबी के ऊपर पुलिस का ऑपरेशन हुआ, लेकिन पार्लियामेंट वाले धरने पर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के धरने पर पुलिस ने, इस्लामाबाद इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां की पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नीचे है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी पर और खुशहालगढ़ पर यह ऑपरेशन हो गए, लेकिन इस्लामाबाद में जहां हमारी हुकूमत है वहां पर यह ऑपरेशन नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं, उन्हें जो पार्लियामेंट के सामने धरना था और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने था, उनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। असल परेशानी उन्हें सवाबी पर होने वाले धरने से थी और असल परेशानी उन्हें खुशहालगढ़ वाले धरने से थी और जाहिर है हजारा मोटरवे और दूसरी जगहों के ऊपर होने वाले धरनों से थी। अब ये क्यों थी? वो इसलिए थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की आंख की बीनाई जाया होने का इंकशाफ हुआ तो पूरी कौम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ी, पूरी कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पूरी कौम को ऐसा लगा कि इन्होंने वो फाइनल हमला कर दिया है जिसके ऊपर अब कौम को निकलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और अनफॉर्चुनेटली जो फैमिली थी, उन्होंने भी कोई हतमी किस्म की वहां से कॉल नहीं दी। जब कॉल नहीं दी तो जो रैंक एंड फाइल था उसके अंदर इस्तराब तो था, नौजवानों का खून ज्यादा जोश मारता है, उन्होंने अपने ताईं 2 जगह बंद कर दी बगैर किसी की कॉल के, बगैर किसी के कहने पर। सवाबी, जहां यूथ विंग के लोग भी पहुंचे,
अहमद खान नियाजी के साथी भी पहुंचे और वो भी पहुंचे, उसके साथ बाद में आईएसएफ के लोग भी पहुंचे, खुशहालगढ़ के अंदर भी इसी तरीके से वहां भी यूथ विंग और दूसरे लोगों ने जाकर, और सेनेटर खुरम ज़ीशान को अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो बहुत ज्यादती होगी, तो इन लोगों ने खुद से जाके रास्ते बंद कर दिए। आपके लिए हैरानी की बात होगी कि पहले दिन इनको फोन करके कहा गया और बड़ी बड़ी शख्सियात ने कहा कि आप ये धरने खोल दें, आप ये धरने मत दें। फिर ये धरना एक आध मकाम के ऊपर खत्म भी करवा दिया गया फोन करके, लेकिन पीछे से वर्कर्स का ऑर्गेनिक प्रेशर इतना था कि वर्कर्स फिर इकट्ठे हो गए और वो धरना शुरू हो गया। उतनी देर में हमने सोशल मीडिया के ऊपर तज्जिए करने शुरू कर दिए, एक आवाज उठ गई, आवाम के अंदर गमो गुस्सा इतना था कि फिर उन धरनों को वहां से उठवाया ना जा सका। अब ये हो गई एक सूरत हाल। दूसरी तरफ सूरत हाल जो है वो पार्लियामेंट का धरना भी चलता रहा और खैबर पख्तूनख्वा हाउस का धरना भी चलता रहा, और वो अभी भी, जब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त भी वो चल रहा है। तो उन्होंने दूसरी तरफ क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट जमा करवाई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है उसके ऊपर सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट पर पीटीआई भी, मतलब जो पिटिशनर है वो भी अग्री हैं और हुकूमत भी अग्री है, मतलब इस बात पर सारे अग्री हैं कि इमरान खान की बनाई 85% चली गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप पढ़ें तो वो चीख चीख कर कहता है कि इस पर दोनों पार्टीज अग्री करती हैं और साथ इस पर अग्री करती है कि उनको सेहत का मामला उनका जो है वो अब हल हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है, इसलिए हम इस मुकदमे को बंद कर रहे हैं, इस फाइल को बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर नोटिस लिया था वो काम कंप्लीट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला इन्होंने लिया और फाइल को बंद करवा दिया। दूसरा फैसला जाकर इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से लिया, जहां पर पेशावर हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर सड़कें खुलवाने का हुक्म दे दिया। सड़कों की बंदिश से मुतल्लिक समाअत जस्टिस इजाज अनवर ने की और कहा कि चौथा रोज है, सड़कें बंद है, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि लोग जान से जा रहे हैं, हुक्मरान जमात अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, आज ही सड़कें खोलें। जस्टिस इजाज अनवर ने मजीद कहा कि पेशावर से कोई बाहर नहीं जा सकता। कल उनके बच्चे निकले और वापस आ गए कि सड़कें बंद हैं, सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि एमपीएस इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनवाने गए हैं, किसी गलत चीज को डिफेंड नहीं कर रहे। जस्टिस इजाज अनवर ने कहा कि आप एडवोकेट जनरल के तौर पर इसका दिफा ना करें। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन्हें 2 दिन की मोहलत दे दें। जस्टिस इजाज अनवर ने कहा कि 2 दिन नहीं, आज ही सड़कें खोली जाएं। ये जो जस्टिस इजाज अनवर साहब को इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था मच्छी खा के, मीन मछली मतलब फिश खा के बैठे हैं या मछली के अंडे खाकर बैठे हैं सीट के ऊपर, बड़े गर्म थे फौरन रास्ते खुलवाने को। ये समझ लीजिए कि ये जो पिटीशन करवाई गई थी ये जर्नैली पिटीशन थी, इसके ऊपर फैसला ऐसे ही होना था। फिर दूसरी हैरानी की बात यह है कि इस वक्त जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हीं के पास वजारत दाखिला की भी मेरा ख्याल है कलमदान है, उनको नहीं बुलाया गया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर अहकामात दे दिए गए। उसके ऊपर भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है उसने भी कोई बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट नहीं की और खामोशी इख्तियार रखी सारा दिन। शाम में हमें पता था कि वर्कर्स के खिलाफ डेफिनेटली ऑपरेशन होगा, क्योंकि यह फैसला लिया ही इसलिए गया था। यह जर्नैली फैसला था, जर्नैली पिटीशन थी, जर्नैली बहस थी सारी। सामने चेहरे आपको पता है कि जस्टिस साहब के थे, अनवार साहब के, लेकिन यह फैसला दे दिया गया। रात गए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, जिनको जाहिर है कोर्ट से दोबारा पिटीशन भी की जा सकती थी, कोर्ट से वक्त भी लिया जा सकता था, या अपने वर्कर्स को भी समझाया जा सकता था कि रात को खत्म कर दें, सुबह फिर शुरू कर दें। कई तरीके इसके निकाले जा सकते थे, वो तो खैर वर्कर अभी भी निकाल सकते हैं कई किस्म के तरीके। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने ऑपरेशन कर दिया, खुशहालगढ़ से अमजद नामी वर्कर को उठा लिया, बाद में फिर 2 घंटे बाद उसे छोड़ा, वो भी जब मुजाहिरीन ने वहां पर रास्ता फिर से बंद कर दिया। उनकी कुर्सियां तोड़ी, वहां से सामान उठा लिया और उन पर लाठीचार्ज किया और उस धरने को खत्म करवा दिया। यही काम स्वाबी में किया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जहां पर खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हदूद है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर तो धरने खत्म करवा दिए। लेकिन जिस धरने में इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के सामने हो रहा है, जो दोनों इस्लामाबाद की टेरिटरी में है, उन दोनों के ऊपर वफाकी हुकूमत की टेरिटरी है। जो इस्लामाबाद की पुलिस है उन्होंने वहां एक्शन करना है, वहां पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जाहिर है यहां पर तो हाई कोर्ट इसलिए जनरल्स को जाना पड़ा कि अगर सीधा ही पुलिस इस पर एक्शन करती तो फिर सूबाई हुकूमत पुलिस से पूछती कि भाई आपने ऑपरेशन क्यों किया, या वर्कर सूबाई हुकूमत से पूछते कि आपने अपने ही वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज क्यों करवा दिया। अब जब अदालत ने फैसला दे दिया तो एक कवर मिल गया अदालत का, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, या जिसको भी आपने समझना है उसको कवर मिल गया, और उस कवर के अंडर वर्कर्स के ऊपर यह ऑपरेशन हो गया। लेकिन इस्लामाबाद में तो किसी अदालती फैसले की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो जो हुकूमत है और जो पुलिस है वो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाबदेह नहीं है। तो वो तो किसी मोमेंट भी पुलिस के कहने पर ही, डिप्टी कमिश्नर के कहने पर ही वो ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन सोचिए वहां के धरनों को किसी ने नहीं हिलाया। तो ये तो सूरत हाल आपके सामने हमने वाजे कर दी। अब जरा आगे चलते हैं कि ये हुआ क्यों है। हुआ इसीलिए है, जो मुझे लगता है कि जब भी कोई मोमेंट होता है,
कोई ना कोई उस मोमेंट को बॉम्ब करता है, कोई ना कोई उस मोमेंट को खराब करता है। कभी कोई अपना तो कभी कोई पराया, कभी कोई खान साहब के साथ बड़ा लॉयल वफादार तो कभी कोई बेवफा। चेहरे डिफरेंट होते हैं, हरकतें वैसी की वैसी ही हमें हर दफा लगती हैं। वो मोमेंट था, हो सकता है वो मोमेंट खराब हो जाता, अग्री करता हूं, खराब हो जाता मतलब ना हमें फिर सक्सेस मिलती, जैसे पहले 26 नवंबर को नहीं सक्सेस मिली और उसमें तहरीक का नुकसान भी हुआ। लेकिन अब वाला जो मामला था उसमें इमरान खान साहब की आंख की जो दाईं आंख है उसकी बिनाई 85% खत्म हो गई। और ये हम नहीं कह रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है। उस वक्त अगर वर्कर्स को और पूरी कौम को कॉल दे देती हमारी लीडरशिप और तमाम एमपीएज एमएनएस जाकर अपने अपने हलकों में लोगों को मोबिलाइज करते, तो जाहिर है ये जो यूथ विंग के नौजवान थे ये अकेले ना पड़ते और पहले 24-48 घंटे में ही जो पंजाबी में कहते हैं कटी कटा निकलना वो निकल जाता, पुरअमन एहतजाज होता, लेकिन जो भी होना था वो निकल आता, मीन इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता। लेकिन हमने क्या किया उल्टा, हम उनके साथ नेगोशिएशंस में चले गए, वो भी किसके साथ, मोहसिन नकवी के साथ। सोचिए जरा, ऑन टॉप ऑफ दैट बंदा भी कौन सा हमने चुना, मोहसिन नकवी, मीन जो हर वक्त मीन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका तो वो वंडर बॉय है, क्योंकि उनको वो सब कुछ अचीव करके देते, वो हर चीज जादूगर है, अल्फाज के, बातों के, बात को घुमाने के, जो भी आपने कहना है अपना मकसद अचीव करने के लिए वो टोपी पहना देते हैं किसी को भी। लोग कहते हैं जो उनको जानते हैं कि अगर 5 मिनट उनको मौका मिल जाए आपसे बात करने का तो वो आपको शीशे में उतार लेते हैं। वही हुआ, उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल, फैमिली, सबके साथ नेगोशिएशन शुरू की, उन्हें शीशे में उतारा, और दूसरी तरफ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस बंद करवाया, एक झूठी सच्ची रिपोर्ट इमरान खान साहब की जारी करवा दी, फिर कहा कि जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो भी मुतमईन हो गए, फिर शौकत खानम के डॉक्टर्स को वीडियो पैगाम देना पड़ा कि हम मुतमईन नहीं, हमें तो पता ही नहीं कहां पर इलाज हुआ, क्या हुआ। फिर आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगाम भेजा बुशरा बीबी की बेटियों के जरिए से कि मेरी आंख का मामला पहले से भी अबतर हो गया है और मुझे कोई एतमाद नहीं है जो मेरा इलाज हो रहा है, मेरे जाती डॉक्टर्स ही मेरा इलाज करवाएं और मेरी बहनें मेरे इलाज के लिए आवाज उठाएं। अब खान साहब ने अंदर से फिर से मैसेज भेज दिया। यह दूसरा मौका है कि खान साहब ने जो मैसेज भेजा है उसमें ना कौम से कोई अपील की है और ना ही उन्होंने पार्टी की लीडरशिप से कोई पैगाम उनको भेजा है। दूसरी बार उन्होंने अपने खानदान को पैगाम भेजा है। अब मेरे ख्याल में यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि हमने उस वक्त को जाया किया है, उस मोमेंट को जाया किया है, जब हम यहां से चीखते रहे कि यह मोमेंट है पुरअमन एहतजाज को कॉल करने का, यह वो मोमेंट है, यह वो लम्हा है जिसको सीज करने का, जिसको आप उसे कैपिटलाइज कहें और गलत तरीके से नहीं। इमरान खान का मामला उन मैं ये कहूंगा खुफिया किस्म के 14 हार्ट अटैक्स का नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को होते थे, और वो हार्ट अटैक तब रुके जब लंदन में जाके उन्होंने डोनर और पिज़्ज़े खाए, उससे पहले वो हार्ट अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इमरान खान की तो इनकी अपनी रिपोर्ट, इनके अपने डॉक्टर्स, इनका सब कुछ अपना जो है वो कह रहा है कि उनकी 85% जो है वो आंख जो है वो खत्म हो गई। मैं आपको सुनवाता हूं एक छोटा सा क्लिप जिससे आपको लगेगा कि जो हम बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये सुनिए, सलमान अकरम राजा बता रहे हैं कि सलमान सफदर जब इमरान खान को मिले तो इमरान खान ने अपनी बाईं आंख के ऊपर अपना हाथ रखा ताकि वो सिर्फ दाईं से देख सके, और उन्होंने सलमान सफदर को जो सामने बैठे हुए थे उनको ये बताया कि सलमान मुझे तुम बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, सिर्फ इस आंख में रोशनी नजर आ रही है, मुझे तुम सामने बैठे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, मुझे सिर्फ रोशनी नजर आ रही है इस आंख से, और वो भी टीका लगने के बाद नजर आना शुरू हुई है, उससे पहले इस आंख में रोशनी भी नहीं थी। जितने भी मैंने आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा अगर सिर्फ रोशनी है तो ये 10% के करीब उनकी जो है वो बिनाई रह गई है, उससे ज्यादा बिनाई नहीं है कि अगर उन्हें सिर्फ रोशनी कोई शबी भी सामने नजर नहीं आ रही। ये सुनिए सलमान अकरम राजा क्या बताते हैं कि इमरान खान ने सलमान सफदर को क्या बताया। जी, सलमान सफदर साहब ने जो बात अपनी रिपोर्ट में लिखी है उसी की तरह से मैं कहूंगा मजीद वजाहत की थी। उन्होंने ये कहा था कि खान साहब ने मेरी तरफ देखा और अपनी दाईं आंख या बाईं आंख पे हाथ रखा, यानी कि दाईं आंख से देखने की कोशिश की, तो मुझे कहा सलमान तुम्हारा चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा। ये उन्होंने रिपोर्ट में अपनी लिखा है, मुझे सिर्फ रोशनी का एहसास है लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल सत्य से उन्होंने ये बात लिखी है। मैंने उनसे बाद में भी पूछा, उनका बिल्कुल मैं अपने ईमान खुदा ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि यही गुफ्तगू है, उन्होंने वही गुफ्तगू लिखी है। अब अगर खान साहब की बीमारी में बेहतरी आई है, इलाज जारी था, एक टीका लग चुका था, याद की वो ले रहे हैं, उसके नतीजे में अगर कोई बेहतरी आई है तो रज़ात की बात नहीं है। ये बिल्कुल आसान बात है कि आसिफ यूसुफ साहब आएंगे, बच्चे वो आंखों के स्पेशलिस्ट नहीं है, खान साहब से ये तो पूछ लेंगे ना कि आपकी बीमारी का हाल है, कहां तक आप नजर आ रहा है, और यही बात है वो आपके बाहर बता दें तो हम सबको सुकून हो जाएगा, इतबार हो जाएगा। सुन लिया आपने। अब इसके बाद मेरी समझ से बाहर है कि हम सब ने किस तरीके से वो जो रिपोर्ट आई उस पर हमने पिछले व्लॉग में आपको सुनवाया। एक दफा फिर सुन लीजिए कि गौहर खान और सलमान अकरम राजा दोनों इस बात पर किसी हद तक यकीन करते हुए नजर आए, जो हुकूमती बयानियां हैं कि बगैर किसी इलाज के, मीन टीका वो पिछला ही लगा हुआ है, इमरान खान का कोई इलाज नहीं किया गया इन दिनों के अंदर, और उन्हें खुद से ही उनकी नज़र जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई 3 से 4 दिन के अंदर। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों के बयानात सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि घड़ी भी नजर आ रही है और अब घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने हमें ये जरूर कहा कि अभी 300 पर है और बेहतर है 6/6 है 6/9 ये डॉक्टरों ने जरूर कहा। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला खान साहब को करोड़ों लोगों की दुआएं और खान साहब अल्लाह ताला ही बचाएंगे, जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि ये एक मौजज़ा है। और मैं आपको ये कहूं, कई सारे लोगों मैंने देखा है वो कह रहे हैं हरम शरीफ में बैठे, वो अपने नाम के साथ खान साहब का नाम लिखते हैं और मुझे वो कहते हैं कि ये मैं लेके जाता हूं और बैतुल्लाह शरीफ के साथ मेरा स्पेशलिस्ट हैं। तो उस गुफ्तगू के दौरान जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था पूछकर डॉक्टर आसिम यूसुफ से, और डॉक्टर आरिफ ने वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है और डॉक्टर साहब ने कहा कि हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नजर में। सुन लिया आपने। तो अब मेरे ख्याल में ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इतना ज्यादा वक्त दे दिया गया, उस मोमेंट को बर्बाद किया गया, उस मोमेंट के ऊपर जो कॉल देनी थी वो नहीं दी गई, उस मोमेंट के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो तशवीश है वो अभी खत्म नहीं हुई, ना होगी, ना ये मोमेंट पूरी तरह से जाया हुआ है। अभी भी इस मोमेंट से एक ऐसी तहरीक पैदा की जा सकती है जिससे इमरान खान की रिहाई का कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है जितना आप वक्त जाया करते हैं उससे उतनी ही उस तहरीक के अंदर जो जान होती है वो खत्म हो जाती है। पंजाबी में कहते हैं गल वेले दी फल मौसम दा। सो जब आपका वेला गुजर जाता है तो फिर वही मुक्का आपको अपने मुंह पे मारना होता है, और फल को भी अगर आप वक्त पर नहीं खाते तो वो गल और सड़ जाता है। तो ऐसा ही मामला इस सारी सूरत हाल के अंदर किया गया। इतना रजीम को वक्त दिया गया है कि उन्होंने 2 अदालतों को मैनेज करके वहां से अहकामात लेके सब कुछ अब मैनेज कर लिया। अदालती अहकामात भी हैं, उन अदालती अहकामात का केपीके के अंदर सहारा लेके सड़कों के ऊपर ऑपरेशन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का उन्होंने सहारा लेकर फाइल ही बंद कर दी, और जो पार्लियामेंट के अंदर धरना है वो कहते हैं देई जा गुड्डी वांगू आज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा।